ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल इस समय आईपीएल 2025 में बहुत ज्यादा चर्चे में आ गए। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब के बीच जो मैच खेला गया, उस मैच के दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ ऐसे कारनामे किए जिसको लेकर के ग्लेन मैक्सवेल को एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया है और मैच फीस का 25% ग्लेन मैक्सवेल को एज जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा। अब डीमेरिट पॉइंट देने का मतलब है कि जो हरकतें करी है ग्लेन मैक्सवेल ने वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि डीमेरिट पॉइंट तभी दिया जाता है जब आपकी हरकतें बहुत ज्यादा गंभीर होती है। अब ऐसा क्या क्या ग्लेन मैक्सवेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो पंजाब किंग्स का मुकाबला था उसमें ऐसा क्या क्या कि उनको जो है डीमेरिट पॉइंट दिए गए। ग्लेन मैक्सवेल को लेकर जहां तक बात की जा रही है, जो खबरें आ रही है, उनके ऊपर गाली गलौज के आरोप लगे हुए हैं और कैच के दौरान बाउंड्री लाइन को तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर जिसको लेकर उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए। हालांकि मैक्सवेल की यदि हम लोग बात करें तो अमूमन आमतौर पर वैसा उनका आक्रामक व्यवहार रहता नहीं है ग्राउंड पे। खेल में आक्रामकता वो जरूर रखते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो, और हमेशा बहुत ज्यादा आक्रामकता के साथ रहते हैं। लेकिन मैदान पर एज ए बिहेवियर यदि हम लोग बात करें तो सबके साथ घुल मिल करके रहना, बहुत सारी इनकी दोस्ती भी है इंडियन खिलाड़ियों से। पता नहीं ऐसा ग्लेन मैक्सवेल के कौन से कारनामे थे, इसको लेकर के बीसीसीआई ने पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया कि कौन सा ऐसा कारनामा था। लेकिन एक ऐसा मोमेंट दिखा था जब रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया, उसके बाद से थोड़ा सा इन दोनों के बीच झड़पें हुई थी, इशारों में कुछ बातें हुई थी ग्लेन मैक्सवेल और रविचंद्रन अश्विन के बीच। और हमें लगता है वही एक विवाद जो है ना, वैसे तो ये विवाद बहुत पहले से आ रहा है। 2014 जब से ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल में एंट्री करी है तब से लेकर रविचंद्रन अश्विन और ग्लेन मैक्सवेल के बीच विवादें चल रही है। एक टाइम था 2014 में जब नए नए आए थे तो रविचंद्रन अश्विन पे ग्लेन मैक्सवेल हावी थे। उस टाइम पे ग्लेन मैक्सवेल और रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जो हालत ग्लेन मैक्सवेल ने करी थी वो सबके सामने थी। भाई बहुत ज्यादा पीटा करते थे। इन दोनों गेंदबाजों का एक खौफ जो था ना, टीम इंडिया से यदि ये लोग बाहर हुए ना, वो ग्लेन मैक्सवेल का ही हाथ था। ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज हुआ था उसमें इतनी ज्यादा पिटाई हुई थी इन दोनों गेंदबाजों की, जिसकी वजह से इन दोनों गेंदबाजों को बाहर कर देगा। उसके बाद से आईपीएल में बहुत ज्यादा पिटाई कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म खराब होता गया और उसके बाद से ये गेंदबाज जो वो हावी होते गए। तो वहां पर भी रविचंद्रन अश्विन का सेलिब्रेशन था वो एक अजब टाइप का सेलिब्रेशन था। सेलिब्रेशन का एक तरीका होता है, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन करना बहुत ज्यादा था। और हो सकता है उसके एवज में ग्लेन मैक्सवेल के मुंह से भी कुछ बातें निकल गई हो रविचंद्रन अश्विन को लेकर के। लेकिन बीसीसीआई का हर हमेशा ये एक नैरेटिव सेट रहा है कि भाई वो जो है ना, एक तरफा जो है वो रूल लगाते, एक तरफा जो व्यवहार करते हैं। नहीं तो रविचंद्रन अश्विन ने यदि उनके खिलाफ उनके साथ फाइट हुआ है तो दोनों खिलाड़ियों को कुछ दोष होगा। पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद किसी खिलाड़ी के ऊपर दोष लगाया जाना चाहिए। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर पूरी तरीके से जो है वो गढ़ दिया गया। ग्लेन मैक्सवेल दोषी हैं, ग्लेन मैक्सवेल ने गालियां बकी है। ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी की बात करें तो फ्लॉप हुए हैं ग्लेन मैक्सवेल। यदि हम लोग बात करें तो आईपीएल में उनका बल्ला नहीं चल पाया है। बहुत ज्यादा आलोचनाएं भी हो रही है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के कि भाई यदि इस तरह का परफॉर्मेंस रहा ग्लेन मैक्सवेल इस तरह से फ्लॉप होते रहे, शायद हो सकता है अगले साल ग्लेन मैक्सवेल को कोई फ्रेंचाइजी अप्रोच भी ना करे। भैया आइए आप हमारे टीम की तरफ से खेलिए, इस तरह का अप्रोच भी कोई टीम ना रहे, क्योंकि भाई बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रहा है। और यदि इस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे तो भाई आपको कौन अप्रोच करेगा। इस साल भी यदि हम लोग आईपीएल की बात करें तो बहुत ही मुश्किल से ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर 2.5 करोड़ की वो जो बोली लगाई पंजाब की, बहुत ही मुश्किल से लगाई। भाई कोई टीम खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। वो 2.5 करोड़ के ऑप्शन भी जो हुए थे, उसमें भी कोई टीम ने जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाया ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। और क्योंकि पिछला सीजन जो था ग्लेन मैक्सवेल का आईपीएल 2024 को बहुत ही ज्यादा खराब रहा था। ग्लेन मैक्सवेल ने 9 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 72-73 रन बनाए थे। आप जब इतने बड़े बल्लेबाज हो, इतने बड़े कारनामे आपके किए हुए हैं, 15 करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं रिटेन करने के लिए, वहां पर आप 72 रन बनाएंगे तो जाहिर तौर पर किसी फ्रेंचाइजी के लिए वो हो जाता है कि यार इस खिलाड़ी को चेंज करके दूसरे खिलाड़ी को हम ले आते हैं। वही क्या इस साल आरसीबी टीम ने ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन नहीं किया, पंजाब किंग्स की टीम ने ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन किया, लेकिन यहाँ पर भी ग्लेन मैक्सवेल बल्ले से तो कामयाब नहीं हो पाए। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी उन्होंने काफी शानदार करी है। पावर प्ले के दौरान जो उन्होंने गेंदबाजी करी है वो काफी अविश्वसनीय गेंदबाजी रही। हर एक मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने जब जरूरत टीम को पावर प्ले में आकर के विकेट चटका करके दिए। हर हमेशा, चाहे आप किसी भी टीम की बात कर लीजिए, आप वहां पर देखिए कि हर हमेशा पावर प्ले में जब भी विकेट की रिक्वायरमेंट थी वहां पर आकर के विकेट दिलवाए। और ग्लेन मैक्सवेल में एक अच्छी खासियत है
उनकी गेंदबाजी में भले ही रन ज्यादा लीक करके हों, रन ज्यादा वो दे देते हों, लेकिन विकेट की जब जहां तक बात आती है ना, ग्लेन मैक्सवेल विकेट भी चटकाते हैं। ये बातें भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ग्लेन मैक्सवेल की वजह से वो विकेट चटका करके देते हैं, बहुत अच्छे फील्डर है, शानदार फील्डिंग करते हैं, एक टीम मैन की तरह जो है ना वो आपके काम आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैटिंग की क्वालिटी है कि जो बैटिंग में फ्लॉप हो गए तो फिर आप पूरी तरीके से जो है वो कुछ अलग से योगदान नहीं दे पाएंगे, वैसा नहीं है कि बैटिंग में फ्लॉप हो गए तो गेंदबाजी से चलेंगे, उसके बाद से फील्डिंग से चलेंगे। जो उस तरह का कारनामा आपके टीम को करके दे सकते हैं। और यही ग्लेन मैक्सवेल की खासियत, तभी तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में भी इतने ज्यादा फ्लॉप होने के बावजूद ग्लेन मैक्सवेल को नहीं हटाया जाता, उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार मौके दिए जाते हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी कब पता कब चल जाए। भाई जिस मैच में चलता है उस मैच में आपकी जीत तो पक्की होगी, इसीलिए जो ग्लेन मैक्सवेल को नहीं हटाया जाता है। खैर बाबा के आप लोग का क्या कहना है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर जो ये आरोप लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर ये डीमेरिट पॉइंट ठोका गया है या फिर 25% जुर्माना लगाया गया है, क्या सही है किसी भी एंगल से? यदि अश्विन वाला मामला है तो फिर तो भाई हमें लगता है कि नहीं, दोषी नहीं है ग्लेन मैक्सवेल। दोनों खिलाड़ी दोषी, क्योंकि अश्विन का जो रिएक्शन था, जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, वो बाकी हास्यास्पद था। इतने बड़े प्लेयर से आप इस तरह के मतलब डिसरिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं करते, वो इस तरह से किसी खिलाड़ी को डिसरिस्पेक्ट करे, ये आप उम्मीदें कतई नहीं करते। खैर आप लोग क्या कहना है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब